हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू स्केप कोडिंग। ये एक न्यू प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग डील करेंगे सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स। ओके। तो एक और, हाँ, पैरेलल में एक और मैं एक प्लेलिस्ट चला रहा हूँ जो है कि एंड्रॉयड डेवलपर्स फॉर बिगनर्स, जिसमें हम लोग कोर कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डील करेंगे। तो वो ये हटके है, बट इसमें भी मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। सबसे छोटा ऐप लूँगा आप लोगों को बताने के लिए कि ऐप कैसे बनाते हैं। देन उसके बाद लेटर ऑन वीडियोस में मैं मोनेटाइज कैसे करते, अपलोड कैसे करते, ये सारा कुछ सब डील होगा। आज शुरुआत करते हैं एक छोटे से ऐप से जिसका नाम है सिंपल कैलकुलेटर। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कोड पे जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन जो मैंने डिज़ाइन किया है वो है ये। ठीक है, सिंपल सा ये स्प्लैश स्क्रीन है। स्प्लैश स्क्रीन आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि जो सबसे पहले ऐप लॉन्च होता है तो पहला जो स्क्रीन होता है वो ये होता है। ठीक है, तो जिसके साथ सबसे पहला इंटरेक्शन होता है वो ये पेज है। ओके, सबसे पहले ये लोगो मैंने ले लिया या इमेज बोल लो आप। ठीक है, देन यहाँ पे नाम एक रख दिया सिंपल कैलकुलेटर, और ये स्पैनेबल है। स्पैनेबल मतलब ये जो ब्राउन है ये उसके ऊपर ओवरलैप करते जाएगा धीरे धीरे। ओके, कैसे बनाते हैं आप लोग, हम लोग आप देख सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट ये स्क्रीन है जिसमें बैकग्राउंड है। ओके, एंड सिंपल कैलकुलेटर जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट व्यू है, और फिर ये भी टेक्स्ट व्यू जिसमें रिजल्ट दिखाता है, और दो एडिट बॉक्स है, एंड देन फोर बटन्स है। ठीक है, और नेक्स्ट स्ट्रिंग में देखो आप लोग, जैसे कुछ एडिट टेक्स्ट में लिखा 2 3 एंड देन ऐड करने पे क्या आ रहा है रिजल्ट, वो है सिंपल सा। चलते हैं हम लोग आईडी स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं पहले से कोड लिख के रखा हूँ लेकिन मैं फिर से आपके लिए धीरे धीरे स्टार्ट करूँ। मैं एक न्यू पे जाऊँगा, द न्यू प्रोजेक्ट। देखो आप लोग ऐसे ही करना, ठीक है। न्यू एक्टिविटी, देन नेक्स्ट, यहाँ पे रख दूंगा बेसिक कैलकुलेटर। ओके, हाँ इसके अंदर, ठीक है। और ये ग्रुप भी सेलेक्ट कर लेना, देन क्लिक ऑन फिनिश। फिनिश पे क्लिक करना, और फिर आपका ग्रेडल बिल्ड होगा। आ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, जब तक ग्रेडल बिल्ड होता है मैं आपको धीरे धीरे सब कुछ कुछ बता देता हूँ। ठीक है, इस वाले ऐप में चल के देखो। सबसे पहला जो ये मैनिफेस्ट देख रहे हो ना आप, ये आपका परमिशंस के लिए होता है। मैं ये सब क्लोज कर देता हूँ, एक सेकेंड। क्लोज ऑल टैब्स। ये देखो परमिशंस के लिए आप यहाँ जो लिखोगे कि इंटरनेट का परमिशन चाहिए वो सब होता है। यहाँ पे लिखोगे आप लोग, देखो यूजेस, देखो आप परमिशन कौन सा एसडीके यूज़ करना है, एसडीके ये सब इसके लिए होता है। आपको इंटरनेट का दिखा देता हूँ। इंटरनेट, स्पेलिंग गलत हो गया, ये देखो आप इंटरनेट, तो इंटरनेट का एक्सेस मांगेगा, वो वाला परमिशन है। ओके, हम लोग देखते हैं उस वाले टैब में जाके कि वो ग्रेडर बिल्ड हुआ, अभी तक हो ही रहा है। फिर वापस इसी पे आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये फिर जावा का फाइल है, ठीक है, जिसमें हम लोग को काम करना है। ये मेन स्क्रीन वाला है, और ये दोनों टेस्ट के लिए। ओके, गॉट इट। एंड्रॉयड टेस्ट फेस के लिए। तो हम लोग यहाँ पे देखो आप लोग, दो जावा फाइल बनाया था मैंने। फिर ये आर एस रिसोर्स वाले में एक ड्रॉवेबल फाइल पहले से रहता है, फ़ॉन्ट नहीं रहता है, लेकिन आप चाहो तो राइट क्लिक करके बनाओगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक टेक्स्ट लेंगे जो कि इसमें यूज़ करेंगे, मैन सैल्वा, जो इस टाइप का दिखेगा। देखो आप लोग इसके पहले कुछ भी डाउनलोड करके रख सकते हो फ़ॉन्ट में। डॉट टीटीएफ फाइल होना चाहिए। और एक और बात, हम लोग यहाँ एमुलेटर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एमुलेटर से बहुत स्क्रीन स्टक हो जा रहा है एंड ऑल। बट जिसमें फाइन काम कर रहा है वो एमुलेटर यूज़ कर सकते हैं। उसके बजाय एक अल्टरनेटिव ये है कि हम लोग वाइज़र ऐप डाउनलोड किए हैं, VYSOR, ये है जो ऐप। ठीक है, वाइज़र ऐप। इससे स्क्रीन पे जो भी हो रहा है फ़ोन के, हम लोग यहाँ पे लॉन्च करके देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। ठीक है, देख लेते हैं कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। ग्रेडल इंपोर्ट, लेट्स सी। आई थिंक हो गया क्या। हाँ हो गया। ठीक है, इंडेक्सिंग हो रहा है।
इंडेक्सिंग में उतना टाइम नहीं लगता, ठीक है। आप लोग इसे मैक्सिमाइज़ करोगे, ये वाला नहीं भी। सो ये जावा वाले फ़ोल्डर पे जाओगे आप लोग, ठीक है? ये कॉम डॉट जो भी लिखा होगा आपने, वहाँ ये शो करेगा। इस पर राइट क्लिक करोगे, देन न्यू पे, देन एक्टिविटी, देन हम लोगों को एक एम्प्टी एक्टिविटी बनाना है, ठीक है? एम्प्टी व्यूज़ एक्टिविटी। और सबसे पहले मैंने जैसा आपको बताया था स्प्लैश स्क्रीन बनाना है, तो हम लोग उसका नाम रख देंगे स्प्लैश स्क्रीन। देन क्लिक ऑन लॉन्चर आइकन एंड देन क्लिक ऑन फिनिश बटन। सो वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स जब तक ये बन जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इसके एक्सएमएल वाले फाइल पे जाएँगे, क्योंकि हम लोग को सबसे पहले स्क्रीन डिज़ाइन करना है, ओके। तो स्क्रीन डिज़ाइन करेंगे कुछ ऐसे। आने दो आप लोग, ठीक है, जब तक ये इम्पोर्ट होता है। मैं स दिखाता हूँ। इससे आप लोग रिलेटिव लेआउट ले लेना, ओके। रिलेटिव लेआउट एंड देन ये नीचे वाला लाइन भी चेंज करना होगा आप लोगों को, क्योंकि जिस टैग से ओपन हुआ उसी टैग से क्लोज़ होना चाहिए रिलेटिव स्क्रीन। एंड देन क्या लेना था हमें इमेजेस में, सबसे पहले अच्छा एक लोगो, देन यहाँ पे टेक्स्ट है जो कि स्पैनेबल है, ओके। देन हम लोग देखते हैं, हमें इमेज चाहिए ना, तो इमेज मैं आपको ये कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ले लेना, नहीं तो आपको जो मन करे इमेजेस उठा सकते हो। मैं ये रहा, ये दोनों इमेजेस कॉपी करूँगा एंड देन जाना आप यहाँ पे, ठीक है, ड्रॉवेबल में, ड्रॉवेबल पे जाके राइट क्लिक करके देन पेस्ट, ओके। देन जैसे ही ये पेस्ट हो जाएगा, हम लोग फिर से कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो कोड लिखने के लिए हम लोगों ने, तो कोड लिखने के लिए मैं इसमें से देखता हूँ स्प्लैश स्क्रीन वाला कोड ये रहा, ठीक है। तो हम लोग इसे फिर से स्प्लिट कर लेंगे। और हाँ, थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा क्योंकि हम मेरा जो लैपटॉप का फ़ैन है वो बहुत ही हाई स्पीड पे चल रहा है, क्योंकि ये एंड्रॉयड स्टूडियो आईडी ही ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हीट होता है। देन ये हम लोग इमेज कॉपी करेंगे, टेक्स्ट कॉपी करेंगे, इतना कॉपी कर लेंगे, ठीक है। वापस यहाँ जाएंगे और ये देखो, मैं आपको बता देता हूँ लाइन बाय लाइन कोड, कौन सा कोड किसके लिए है, ठीक है। ये इमेज व्यू जो है बेसिकली यहाँ इमेज को ऐड करने के लिए था। एंड देन ये टेक्स्ट, ठीक है, ये उसका विड्थ रैप कंटेंट किया मैंने, देन हाइट रैप कंटेंट किया। फिर ये जो आईडी है ना, ये इस आईडी के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसके नीचे दिखना चाहिए, ठीक है, तो बिलो। फिर हॉरिजॉन्टल में सेट करना है और ये बस बेसिक सा यही कोड है। मुझे ये टाइप करना पड़ता और वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से लिखा आप लोगों के लिए, टेस्ट किया, देन आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देन ये इसका हो गया एक्सएमएल फाइल, यानी कि हम लोगों ने लेआउट डिज़ाइन कर लिया। अब हम लोग बैकएंड में जाते हैं इसके। तो बैकएंड देख लेते हैं फिर से इमेज, एक सेकेंड। हाँ, ऊपर में देख सकते हो आप ऐप बार नहीं है, यहाँ पे देखो ऐप बार है, जो सिंपल कैलकुलेटर लिखा हुआ है वो बेसिकली ऐप बार होता है, ठीक है। तो हम लोग को सबसे पहले ऐप बार हाइड करना होगा। तो सपोर्ट सेट सपोर्ट एक्शन, सपोर्ट एक्शन बार ऑफ करना होता है। सेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड नहीं चाहिए हमें, डॉट हाइड, ठीक है। हाइड कर दिया हम लोगों ने, हाइड किया। इसका स्प्लैश स्क्रीन का कोड देखो आप, गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट हाइड है, ठीक है। तो यहाँ से ये सारा कोड मैं भी बता रहा हूँ कैसे कैसे क्या वर्क कर रहा है। मैंने आप लोगों के लिए कमेंट करके भी लिखा है कि, और वैसे ही अपलोड भी किया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को इजीली समझ आ जाए कि क्या क्या लिखा हुआ है और किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है। और ये रेड इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने इंपोर्ट नहीं करवाया और ना ही वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है। तो वेरिएबल इनिशियलाइज़ वाला भी कोड हम लोग कॉपी कर लेते हैं थोड़ा। ये रहा हमारा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और देन अब
मेन एक्टिविटी में इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने तो अभी मेन एक्टिविटी क्लास बनाया ही नहीं है, तो अब हम लोग राइट क्लिक फिर से करेंगे, राइट क्लिक न्यू, देन एक्टिविटी, देन एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। ओके, गॉट इट। मेन एक्टिविटी ये लॉन्च एक्टिविटी नहीं होगा, इसलिए चेकआउट नहीं करेंगे ये वाला सेक्शन। देन क्लिक ऑन फिनिश। ये जब तक बनता है तब तक स्प्लैश स्क्रीन में लेट्स सी और कुछ कोड लिखना है। हाँ, मैं आपको लाइन बाय लाइन बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने ये वेरिएबल इनिशियलाइज़ किया है, ठीक है। और फिर स्टार्ट टाइम, करंट टाइम और फिनिश टाइम को 0 ले लिया है। देन ड्यूरेशन 22,000 डिवाइडेड बाई 8 ऐसा कुछ लिया है। फिर ये इस लाइन का मतलब ये है कि मैंने ऊपर से ऐप बार हटा दिया, ठीक है। और फिर हाँ, ये वाला लाइन जो है मैं आपको बता देता हूँ। हमें क्या करना है कि थोड़ा स्टाइलिश या डिज़ाइन दिखाना था, तो इसलिए हम लोगों ने एक फ़ॉन्ट लिया जिसका नाम है मैनसेल्वा। ओके, तो ये मैनसेल्वा इसमें है। मैं इसे कॉपी करूँगा, आपको कोई और फ़ॉन्ट लेना है, जो लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। ये कॉपी किया मैंने फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट जाके आप रिसोर्स में जाके पेस्ट मार देना, ठीक है। रिसोर्स में जाके यहाँ पे पेस्ट करोगे आप लोग, ये आ गया। इसलिए ये लाइन जो है ये बेसिकली वही कर रहा है। और फिर टेक्स्ट व्यू में क्या लिखना है, सिंपल कैलकुलेटर, ये जो भी नाम देना है, ठीक है। मैं जैसे लिख लूँगा, अगर मान लो आप लोग यहाँ पे लिख दिया मैंने इसके कैलकुलेटर, कैल सी बाई इसके कोडिंग। ओके, ये लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सेट करवा दिया। फिर हैंडलर इसलिए ले रहे हैं ताकि जो मैंने स्पैनेबल बताया था ना, वो अभी मैं आपको रन कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा स्पैनेबल मतलब क्या है। वो उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, फिनिश टाइम कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर फिनिश टाइम, अगर इन टाइम बड़ा है स्प्लैश टेक्स्ट के लेंथ से, ठीक है, तो दोनों का लेंथ बराबर कर देना ताकि वो एरर ना खाए। फिर ये वाला जो है फंक्शन, ये बेसिकली ये कर रहा है कि अगर स्प्लैश स्क्रीन ये स्टार्ट हुआ है तो वो कहाँ जाके ख़त्म होगा। मतलब जैसे स्प्लैश स्क्रीन ख़त्म हो गया तो वो जाके मेन एक्टिविटी अब लॉन्च कर देगा। बेसिकली यही है, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद मैं ग्रेडल बिल्ड करके देखता हूँ, और अगर जल्दी हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं अभी मेन एक्टिविटी का अब एक्सएमएल फाइल कहाँ गया, मेन एक्टिविटी ये रहा, लेआउट मेन एक्टिविटी, ठीक है। देन ये बनाने से पहले हमें दो चीज़ और बनाना था, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो आप लोग, जो इंटर फर्स्ट नंबर दिख रहा है ये राउंडेड जो है, ठीक है। और ये बटन जो है राउंडेड है, टेक्स्ट व्यू का ऐड सब्ट्रैक्ट देख सकते हो आप लोग, ये सब राउंडेड, ओके। तो हमें इन सबको राउंडेड बनाना होगा, तो इसके लिए अलग से हम लोगों को एक फ़ाइल बनाना है ड्रॉवेबल में, ओके। तो मैंने बना के रखा है, मैं बता देता हूँ बेसिकली कैसे होता है। तो यहाँ पे आप न्यू पे जाओगे, ठीक है। देन ड्रॉवेबल रिसोर्स फाइल, तो हम लोगों ने सेलेक्टर तो है नहीं, वो तो शेप है, हम लोगों को शेप डिफाइन करना है उसका। तो यहाँ शेप लिखोगे आप लोग, ठीक है। और यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं, एडिट टेक्स्ट, ठीक है। मैं दे देता हूँ राउंडेड है ना, हाँ, राउंडेड अंडरस्कोर एडिट टेक्स्ट, एक ये बना लो, ठीक है। एक और बनाना होगा हमें ड्रॉवेबल रिसोर्स फाइल, एडिट टेक्स्ट के लिए वो ना, ये तो बट टेक्स्ट व्यू के लिए कर देते हैं, ठीक है। एडिट राउंडेड, देख सकते हो अभी अभी तक वो ग्रेडल बिल्ड हो रहा है, इसलिए मैं ये कोड आगे कर रहा हूँ। राउंडेड टेक्स्ट व्यू यहाँ तक कर दिया हम लोगों ने। अब सबसे पहले टेक्स्ट व्यू के यहाँ पे कोड स्प्लिट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या कोड हम लोगों ने लिखा था। ये रहा राउंडेड टेक्स्ट व्यू का कोड। राउंडेड टेक्स्ट व्यू हो गया। अब एडिट टेक्स्ट का कोड स्प्लिट करते हैं एंड देन मैं आपको इसलिए इतना थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ ताकि ग्रेडल बिल्ड फिर से होगा तो तब तक मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा सारा, ठीक है।
ये हम लोगों ने कर लिया। अब एक्टिविटी मेन में वापस जाते हैं। जैसा कि हमें सबसे पहले स्क्रीन चाहिए कि बैकग्राउंड इमेजेस, देन टेक्स्ट व्यू, देन ऐसा ऐसा जैसा आपको डिज़ाइन बताया था। तो राउंड एडेड टेक्स्ट हुआ है या नहीं हुआ है, सही से देखना पड़ेगा। ये राउंड एडेड टेक्स्ट ठीक है। ये टेक्स्ट व्यू या ओके। तो ये सब हो गया है। अब हम लोग इसे यूज़ करेंगे अपने इस फाइल में। तो मेन एक्टिविटी जो है, इसका कोड देखते हैं। इसका जो कोड है, मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा दूँगा कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले इसे यहाँ से कॉपी करके अपने अभी जो फाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें चलते हैं। सो यहाँ लाके आप लोग यहाँ कॉपी किया मैंने। देन आपको मैं लाइन बाय लाइन सबको समझाता हूँ कि कौन सा लाइन किस चीज़ के लिए है और एट द रेट इनपुट ये सब क्या होता है। सो लेट्स सी फ्रॉम हेयर। ओके, सबसे पहले मैंने लिनियर लेआउट ले लिया, ठीक है। उसका ओरिएंटेशन सेट किया। और ये जो इमेज आ रहा है ना, ये बैकग्राउंड में मैंने ये देखो क्या लिया है, बैकग्राउंड एट द रेट ड्रॉवेबल स्लैश img कैलकुलेटर। ओके, देन ये टेक्स्ट व्यू लिया है इसके लिए। इसका विड्थ, हाइट, मार्जिन, स्टार्ट यानी कि कहाँ से कितना गैप होना चाहिए शुरुआत में, देन मार्जिन टॉप, ये सब लिया है मैंने। मार्जिन बॉटम, टेक्स्ट क्या होना चाहिए, उसका कलर, साइज और स्टाइल, ठीक है। देन उसके बाद मैंने आईडी लिया है। वेट, क्रिएट, ये एरर क्यों दे रहा है। अच्छा ठीक है, इसे डील आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्स्ट व्यू हो गया, ठीक है। टेक्स्ट व्यू के बाद एडिट टेक्स्ट है हमारा, ठीक है। मैच पैरेंट लिया, विद हाइट लिया है 50। स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, एंड, बॉटम, बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने ये जो अभी बनाया था ना राउंडेड एडिट टेक्स्ट करके, ये देखो सेम ये अप्लाई हो गया यहाँ पे। मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे जो हम लोगों ने लिया था, ये बहुत बड़ा हो गया, इसको रीसेट करने दो। हाँ, ये कुछ इस तरह का वाइट जो लिया था, यहीं पे हम लोग बैकग्राउंड ने यूज़ किया। फिर ये हिंट, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इनपुट टाइप क्या होना चाहिए, नंबर डेसिमल, ठीक है। फिर टेक्स्ट व्यू, यहाँ पे जो बटन है ये टेक्स्ट व्यू है जिसमें हम लोग रिजल्ट देख रहे हैं। ओके, टेक्स्ट व्यू ऊपर में जो बताया था वही, और ये राउंडेड होना चाहिए, ये यूज़ किया। अब देखो ये लीनियर लेआउट क्यों लिया मैंने, ये बताता हूँ मैं। ये जो 4 बटन है, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले लीनियर लेआउट लेके इस 2 को डिवाइड कर दिया है। ये देखो वेट सम कितना होना चाहिए 2, पहले में ऐड, दूसरे में सेकंड। तो यहाँ पे ये खुद चल जाएगा और खुद चल जाएगा, इसलिए क्योंकि ओरिएंटेशन मैंने हॉरिजॉन्टल रखा है। यहीं अगर वर्टिकल रहता, मैं लिख के दिखाता हूँ, अगर वर्टिकल हम लोग लिखते हैं तो कहाँ जाता, देखा आपने, वहाँ पे जगह नहीं था, इसलिए ये नीचे, क्योंकि हाइट जैसे ही हम मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। 100 मान लो डीपी ले लिया। ओके, एक सेकेंड। अच्छा विथ 0 है, ओके सॉरी, 70। देखा, एक के अंदर एक दूसरा घुस जाएगा, ऐसा होगा। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल लेके हम लोगों ने इसे डिज़ाइन सेट किया है। इसे वापस हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। और सेम इस वाले मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए भी यही चीज़ किया है। और टेक्स्ट कलर वाइट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, बैकग्राउंड टिंट यानी कि ये जो येलो कलर ऐसा दिख रहा है वो, ये सेट कर दिया एक्टिविटी मेन। अब इसके जावा फाइल में जाएंगे हम लोग और जावा फाइल का कोड देखते हैं। जावा फाइल का कोड, हाँ ये रहा मेन। इसमें मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस, सिर्फ थोड़ा सा रखो, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है वो बताता हूँ। ओके, सो देखो आप लोग, फिर से ये मैंने इनिशियलाइज़ किया, 2 इनपुट बॉक्स थे हमारे पास।
तो ये टेक्स्ट है वो, तो इनपुट 1 इनपुट 2 ले लिया है, देन रिज़ल्ट जो है वो टेक्स्ट व्यू लिया, क्योंकि टेक्स्ट व्यू था। फिर जो आपको मैंने बताया था आईडी क्यों लेते हैं, आईडी इसी चीज़ के लिए लेते हैं, जब फाइंड करना होता है कि इनपुट 1 का जो वैल्यू है वो कहाँ आना चाहिए, इनपुट 1 से, जो कि एक्सएमएल फाइल में हम लोगों ने देखो क्या लिखा था, हम लोगों ने इनपुट 1 लिखा था ना, हाँ ये रहा इनपुट 1, तो यहाँ से ये इस वाले फाइल में एक्सेस कर पाएंगे। रिजल्ट के लिए भी वही सेम, जो हम लोगों ने 4 वहाँ पे लिया था उन सबका आईडी हम लोगों ने सेट किया है, ठीक है। अब आईडी सेट करने के बाद ऐड बटन में हम लोगों ने तो कर दिया कि ऐड बटन जो है ये एक्सएमएल फाइल से उठा लेगा। देन अब उठाने के बाद क्या करना होगा, ओके। तो सबसे पहले ऐड बटन का जो सेट ऑन क्लिक लिस्टनर है, ऑपरेशन में क्या डालना है, ये कैलकुलेट एक फंक्शन लिया है मैंने, यहाँ पे जो किया है ऑपरेशन में ये जो है प्लस जाएगा, माइनस जाएगा, ऐसा ऐसा जाएगा, ठीक है। देन इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, ओके। देन आप लोग देख सकते हो कि डबल डॉट पास, डबल इंट num1, ये सब हम लोगों ने यूज़ किया है, क्योंकि हम लोगों ने इसलिए टाइप कास्ट किया है क्योंकि अगर अगर हम लोग डबल नहीं लेते, मान लो आपको ये डेसिमल में दिया हो तो डेटा कन्वर्जन में लॉस होता, लूजी डेटा कन्वर्जन, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो 10 लिखा है किसी ने, ठीक है, और किसी बंदे ने 10.2 लिया, अगर ये इंट होगा, इंट डेटा टाइप होगा, तो आप तो सिर्फ 10 देगा, 0.2 का तो लॉस हो गया ना, तो इसीलिए हम लोगों ने इसे डबल में पास करवा दिया, सॉरी कन्वर्ट करवा दिया, ओके। एंड देन रिजल्ट भी डबल में यूज़ करेंगे, फिर स्विच केस लगा के प्लस, ठीक है, प्लस रहेगा तो n1 प्लस n2, माइनस रहेगा माइनस n1 माइनस n2, ये सब किया। फिर डिवाइड जैसे ही आएगा, मान लो किसी ने 0 से डिवाइड करने के लिए आपको बोल दिया, तो फिर तो इसलिए कैन नॉट डिवाइड बाई 0 हमें थ्रो करना होगा जब n2 का जो 0 के बराबर होगा, ओके। अगर ये सब में से कोई भी एक्सपेक्टेड कोड नहीं आया, मतलब कुछ और ही दे दिया यूज़र ने, तो अनएक्सपेक्टेड वैल्यू लिख के ऑपरेशन भेज देंगे वहाँ पे, और ये इनवैलिड इनपुट, बस यही है हमारा कोड। सो यही था हमारा कोड। एक बार आपको फिर से अगर समझने में दिक्कत हो, या फिर मुझे लिख के करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, बस ऐसे एक्सप्लेन कर देना चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको बताऊँगा कि देन नेक्स्ट वीडियो में ये मैं कोशिश करूँगा कि जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूँगा। देन इसे रन करा के देखते हैं कैसा होता है, जब तक ये रन करता है तब तक मैं फिर से आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने स्प्लैश स्क्रीन बनाया, यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया था, न्यू पे जाने के बाद एक्टिविटी, देन एम्प्टी एक्टिविटी लिया था, ठीक है। स्प्लैश स्क्रीन में बेसिकली हम लोगों ने ये किया कि सबसे पहले लोगो ऐड किया, देन जो नीचे का टेक्स्ट है वो स्पैनेबल होना चाहिए, वो हम लोगों ने किया, ओके। तो उसके लिए हम लोग, और ये जो फ़ॉन्ट है या फ़ॉन्ट कुछ भी ले सकते हो बेसिक डिज़ाइनिंग के लिए कि अच्छा डिज़ाइन हो, ये इसलिए हम लोगों ने ये यूज़ किया है, गॉट इट। फिर हम लोगों ने टेक्स्ट क्या सेट करना चाहिए वो सिंपल कैलकुलेटर लिख के ये कर दिया मैंने। फिर ये हैंडलर डॉट पोस्ट इसलिए क्योंकि जो स्पैन होगा उसका ड्यूरेशन या इन टाइम करेंट टाइम क्या होगा, वो इसलिए हम लोगों ने यूज़ किया था हैंडलर का। देन ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी जो फंक्शन है, ये हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया था कि अगर फिनिश टाइम जो है ड्यूरेशन से फिनिश टाइम अगर बड़ा है ड्यूरेशन प्लस 30 सेकेंड से, तो वो स्टार्ट नेक्स्ट एक्टिविटी कर देने के लिए, और स्टार्ट नेक्स्ट एक्टिविटी के फंक्शन में हम लोगों ने ये लिखा है कि स्प्लैश स्क्रीन जो है वो मेन जैसे ही ख़त्म होगा स्प्लैश स्क्रीन, वो नेक्स्ट एक्टिविटी जो कॉल होगा वो है मेन एक्टिविटी, ओके। और स्प्लैश स्क्रीन का मैं एक बार आपको फिर से लेआउट समझाता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, लॉन्च हो गया, देखते हैं हम लोग कैसा दिख रहा है, ओके। ये ऐसा सिंपल कैलकुलेटर करके ये देखो आप, ये स्पैनेबल। और अब फर्स्ट नंबर 2, सेकेंड नंबर 3 ऐड करते हैं, ऐड का क्लिक किए, 3 आए, ओके, नॉट बैड। फिर अगर मल्टीप्लाई पे क्लिक किए तो 3 टू द 6, ये भी सही है। और 9, ऊपर 9 डिवाइडेड बाई 9 1, ठीक है, ये भी सही है। और मैं आपको कोड समझा रहा था, स्प्लैश स्क्रीन का इमेज ये दिया, फिर उसके बाद ये जो
रन करते हुए, स्पैन करते हुए आ रहा है वो ये है, ठीक है? और मेन में तो आपको मैंने समझा दिया था। ये सबसे पहले टेक्स्ट व्यू, देन 2 एडिट टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट व्यू, 4 बटन्स, लीनियर लेआउट में, बस बेसिकली यही कोड था। अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट किस पे बनाऊँ मैं? ये आप प्लीज़ हमें मुझे बताएँ कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ ताकि मैं उसको अच्छे से डील आउट कर पाऊँ। और कुछ भी अगर कोड समझने में दिक्कत हुई है या नेक्स्ट टाइम से और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए बना, वो भी बताना आप। सो तब तक के लिए बाय।